बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। भाई, इंडिया में आजकल क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच एक नया क्रेज छाया हुआ है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इंडिया के क्रिप्टो बाजार में ना एक बिल्कुल नई कहानी चल रही है। अब लोग सीधे सीधे क्रिप्टो खरीदने बेचने से ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ भाग रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जब मैं कह रहा हूँ बड़ा शिफ्ट, तो मेरा मतलब है बहुत बड़ा। इंडिया के जो बड़े बड़े एक्सचेंज है ना, उन पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग का वॉल्यूम नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग से कम 3 गुना ज्यादा हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 गुना। तो भाई, ये फ्यूचर्स आखिर इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है? इसका राज समझने के लिए ना हमें पहले स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो फर्क है उसे समझना होगा। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। इसको ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब जैसे आप दुकान पर गए, पूरा पैसा दिया और एक फोन खरीद लिया। अब वो फोन आपका है। दूसरी तरफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग पता है कैसा है? जैसे आप फोन खरीद नहीं रहे, बस इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि आगे चलकर इस फोन का दाम बढ़ेगा या घटेगा, बस। और यहीं पर खेल में आता है असली मजा, जिसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज का सीधा साधा मतलब है कि आप बहुत कम पैसा लगाकर, मतलब एक छोटा सा मार्जिन देकर उससे 10 गुना, 20 गुना, यहाँ तक कि 50 गुना तक की बड़ी ट्रेड ले सकते हैं। मतलब छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। लेकिन सिर्फ ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ही नहीं है। इस ट्रेंड के पीछे एक और बहुत बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है टैक्स। जी हाँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टैक्स बचाने के कुछ जबरदस्त फायदे हैं। यहाँ टैक्स बचाने के कई दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे पहले, स्पॉट ट्रेडिंग की तरह यहाँ हर सौदे पर 1% TDS नहीं कटता। दूसरा, बार बार टैक्स कटने का कोई झंझट ही नहीं। और सबसे बड़ा फायदा, वो जो मुनाफे पर 30% का भारी भरकम फ्लैट टैक्स लगता है ना, उससे भी बचने का एक रास्ता मिल जाता है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये 1% TDS क्या भला है। तो देखिए, जब आप स्पॉट मार्केट में कोई क्रिप्टो बेचते हैं, तो आपको फायदा हो या नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार आपकी बेची हुई रकम में से 1% टैक्स पहले ही काट लेती है। फ्यूचर्स में ये सिरदर्दी है ही नहीं, क्योंकि असल में कोई क्रिप्टो आपके हाथ से जाता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आपका सवाल हमारा जवाब सेगमेंट पर। तो सवाल ये है कि अगर फ्यूचर्स में कोई क्रिप्टो असल में खरीदा बेचा ही नहीं जा रहा, तो फिर जो मुनाफा हो रहा है उस पर टैक्स कैसे लगता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और इसका जवाब ये है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से हुए मुनाफे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य स्रोतों से आय में दिखाया जा सकता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि फिर इस पर टैक्स आपके इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है, वो क्रिप्टो वाले 30% के फ्लैट रेट पर नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बचत हो सकती है। तो ये तो हो गई आज की पूरी कहानी। पर अब सवाल ये है कि पिक्चर में आगे क्या होने वाला है। देखिए, ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है ना, ये अब सरकार की नज़रों में आ चुका है। जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT, वो अब क्रिप्टो डेरिवेटिव से जुड़े कानूनी मामलों की जांच पड़ताल कर रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही हवा में है कि क्या सरकार जल्द ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए भी स्पॉट ट्रेडिंग जैसे ही नए और कड़े टैक्स नियम लेकर आने वाली है? इस सवाल का जवाब तो अब हमें भविष्य में ही मिलेगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।